पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हम यदि लेते हैं तो अब तक तो आपने सुना होगा कि हमारा पाकिस्तान हमसे परेशान हो जाएगा, परंतु साथियों पाकिस्तान परेशान होगा उसका तो हम काउंटर कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान होगा इसमें चाइना। बिल्कुल ये साहब बड़े परेशान होने वाले। क्यों? समझते हैं बारीकी से और डिकोड करने का प्रयास करते हैं कि जो इंटरनेट पर हमने वीडियोस देखे या एक्सपर्ट विशेषज्ञों के इंटरव्यूज़ देखें, उनका तो यही कहना है कि पाकिस्तान को काउंटर कर लेंगे हम इजीली, हमें पीओके मिल जाता है और पीओके तो हमारा हक है। जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कहती रहती है कि पीओके हमारा ही हिस्सा है और इसे हम लेंगे, उनके एजेंडाज में ये शामिल है। परंतु अब जो चाइना है ना, उसका जो थर्ड एंगल है उसको समझना पड़ेगा। आइए आज विस्तार से इसको डिकोड करते हैं। तो अच्छे समझना पड़ेगा कि तो ये सवाल ये है कि अगर पीओके हम ले लें तो पाकिस्तान नहीं चाइना परेशान होगा। क्यों? क्योंकि पीओके की जो लोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता ही हमारा जो जम्मू कश्मीर का ये नक्शा है, इसके पास जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC, उसको टच करते हुए पीओके का हिस्सा आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, अब इस लोकेशन को समझे कि ये महत्वपूर्ण बिंदु इसका है क्या। जो ये पूरा पीओके है हमारा, ये तो जो ये पीओके की लोकेशन है ये वाली, इस लोकेशन का महत्वपूर्ण बिंदु है क्या, ये लोकेशन। हाँ ठीक है, अब ये लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन जाती है समझते हैं विस्तार से। क्योंकि यहाँ पर चाइना कर रहा है बड़ा इन्वेस्टमेंट। बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बस यही नहीं है, इसके अलावा 5 बड़े इन्वेस्टमेंट है जो चाइना को चुभेंगे यदि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में विलय करा लेते हैं या मिला लेते हैं तो। क्योंकि चाइना के जो बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। जो इनका आर्थिक गलियारा बनने वाला है भविष्य में, गावार पोर्ट से लेकर इनका जो इनका कशेगर है, इसका अपना चाइना का जो ये लोकेशन देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये लोकेशन ये बर्बाद हो जाएगी यदि भारत पीओके को ले लेता है। अब समझते हैं जो चाइना का ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें चाइना ने अपने पीओके के अंदर करीब बिलियन डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। $60 बिलियन से ज़्यादा का बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। तो जो इन्वेस्टमेंट है जो इस लोकेशन को डेवलप करने के लिए किया गया है, फिर हम समझेंगे आखिरकार चाइना इतना डेवलपमेंट कर क्यों रहा है, वो भी पाकिस्तान जैसे डिस्टर्ब देश के अंदर जहाँ भुखमरी बहुत ज़्यादा है। तो भाई भुखमरी तो होगी, लेकिन चाइना अपना फ़ायदा देख रहा है। जो ये ग्वादर पोर्ट है, इससे चाइना अपना ट्रैक डेवलप करेगा, जिससे चाइना लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ पर भयंकर स्पीड में हो रहा है डेवलपमेंट, जिससे जो चाइना की जो डिपेंडेंसी है ना स्टेट ऑफ मलक्कास के ऊपर, वो कम हो जाएगी। अब स्टेट ऑफ मलक्कास पे डिपेंडेंसी जैसे ही कम होती है, चाइना थोड़ा फ्री हो जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ मलक्कास पे भी भारत धीरे धीरे अपनी पकड़ जमाना शुरू कर चुका है उस रेंज के अंदर। अभी मोदी जी जब इंडोनेशिया गए थे ना, तो ये स्ट्रेटेजी को थोड़ा सेट करके आए थे। तो उनका जो ये जाने का उद्देश्य था ना, उसको चाइना समझ भी रहा है, और चाइना इसीलिए जल्द से जल्द इस ट्रैक को सेटअप करना चाहता है। अब इस ट्रैक को सेटअप करना चाह रहा है चाइना, और हम कह रहे हैं कि हम पीओके को लेकर रहेंगे। तो अब पीओके को हम ले लेते हैं तो चाइना का सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा सी पैक, ये खतरे में आ जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये खतरे में आता है। चलो दूसरा इम्पैक्ट समझते, चाइना की जो सप्लाई चेन इससे प्रभावित हो सकती है, क्योंकि चाइना प्लान बना रहा है स्टेट ऑफ मलक्कास की डिपेंडेंसी कम करके इस ट्रैक के थ्रू अपना ग्वादर पोर्ट के थ्रू अपने चाइना तक माल पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये जो तैयारी है फेल हो जाएगी यदि हम लोग पीओके को ले लेते हैं। तीसरा आएगा, ग्वादर जो पोर्ट है ना, इसका महत्व ही कम हो जाएगा भाई, गिर जाएगा। क्योंकि जो चाइना जो इसको डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है ना, अब इंडिया के पास ये लोकेशन आ जाएगी, जो इसकी जो कैपेबिलिटीज़ है फिर वो ख़त्म हो जाएगी। चौथा, भारत की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इसके साथ मजबूत हो सकती है, क्योंकि जो भारत है ना, इस लोकेशन को पाने के बाद ना काफ़ी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को इंडिया में बैठे ही हैंडल कर सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है, चाइना को काफ़ी जगह दबा सकता है। तो ये लोकेशन इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाली है।
इसके अलावा चाइना के साथ हम पाकिस्तान को दबाने वाले थे ही, लेकिन चाइना को दबाना महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर चाइना की जो ये क्या नाम है, चाइना का जो ट्रैक बन रहा है, चाइना इसमें रेलवे ट्रैक या अपना जो रोड मार्ग बना रहा है, आप लोग देख सकते हो पूरा जो ट्रैक में चाइना अपने हिसाब से जो जाल बुन रहा है, इस जाल का जो ये सिस्टम है ये वाला, ये पूरा खराब हो जाएगा, जिससे अभी जो चाइना का चल रहा है ना ओल्ड सिस्टम, चाइना इस पर डिपेंडेंसी बना रखा है समुद्री मार्ग वाली। चाइना चाहता है कि समुद्री मार्ग को थोड़ा सा कम इस पर डिपेंडेंसी की जाए और जो हमारा ये वाला मार्ग है इस मार्ग पर फोकस किया जाए। समझ रहे? तो ये जो मार्ग है ना, ये इस पर चाइना का एक और ट्रैक डेवलप हो गया तो यहाँ की जो टेंशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले भविष्य में, क्योंकि भारत भी अपनी मजबूती लगातार बना रहा है। अब भारत अपने बेसिस बना लेगा, उसके बाद पूरी ट्रैक कर पाएगा कि समुद्र में हम क्या किए, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चाइना कैसे काम कर रहा है, चाइना का कौन सा जहाज जा रहा है, उस पर ही भारत नज़र रख पाएगा। भविष्य में ये युद्ध हो जाता है तो भारत उस रास्ते को रोक सकता है। इसीलिए चाइना चाहता है कि जो हिंद महासागर है इसमें अपनी मजबूती होनी चाहिए। वो कहाँ से होगी? वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होगी। ठीक है, अब समझना होगा कि जो मलक्का के अंदर चाइना की तैयारी है वो क्या चल रही है। जो मलक्का वाली डिपेंडेंसी उसको कम करने के लिए चाइना थाईलैंड ब्रिज रेडी कर रहा है। थाईलैंड के अंदर, म्यांमार के अंदर अपनी तेल पाइपलाइन डाल चुका है, इसको सेटअप करने की तैयारी इसकी हो चुकी है, शायद वो शुरू भी हो चुकी है। ताकि जो चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर है, जो सी पैक है, इसकी तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो इन ट्रैक को चाइना इसीलिए रेडी कर रहा है जिससे स्टेट ऑफ मलक्का को बाईपास किया जा सके। ये कल को कुछ इशू हो जाए तो भाई चाइना अपना माल लेके पहुंच जाए और ले जाए, चला जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहे, चाइना की अर्थव्यवस्था हिले ना। क्योंकि इस पर चाइना की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर, और ये बंद तो चाइना भाई साहब हिल जाएगा। चाइना हिलना चाहता नहीं, इसीलिए पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा रखा है। पाकिस्तान को गोद में बिठाना, उसको लॉलीपॉप देना, उसको पैसा देना, ये इसीलिए किया जा रहा है जिससे पीओके को थोड़ा सा एकदम सिक्योर किया जाए और अपना जो भविष्य है उसको सिक्योर कर लिया जाए। तो अब ये बात है कि हम यदि पीओके ले लेते हैं, सपोज कीजिए आज मोदी जी ने भाई साहब पूरा जोर लगा के रणनीति थी, सारी नीतियाँ लगा ली और पीओके ले लिया, क्या पाकिस्तान चुप बैठेगा? चलो पाकिस्तान को भी चुप बिठा दिया भाई साहब, कर कराएंगे कुछ भी, क्या चाइना चुप बैठेगा? चाइना एकदम थड़पड़ाएगा नहीं। सपोज कीजिए कहीं पे आपका पैसा लगा हो और डूब रहा है तो आप परेशान नहीं होगे भाई साहब। और ये भाई साहब भी परेशान हो। अब इस टाइम में दुनिया की सबसे उभरती हुई इकोनॉमी है, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आगे हालांकि उभरती इकोनॉमी हम भी हैं, बट इनसे कंपेयर करें तो हम छोटे हैं अभी, तो मतलब ये परेशान हो जाएंगे। इसीलिए इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे हमेशा टारगेट करते रहते हैं कि चाइना को, पाकिस्तान को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उसको फुल सपोर्ट मिलता है, वेपन्स का प्रॉपर फंड दिया जाता है, जिस वजह से वह भारत के साथ उलझा रहे और ये जो पीओके वाला मामला है ना ये दबा रहे। तो क्या करता है भाई, चाइना चुप नहीं बैठेगा भाई, चाइना यूएन जाएगा, चिल्लाएगा, फड़फड़ाएगा, क्या पता युद्ध भी करने को आ जाए, तो उस तैयारी को बात को समझना पड़ेगा। उसके अलावा दुनिया क्या कर सकती है, तो मुझे लगता है, मैं बता रहा हूँ, बाकी ये सिर्फ मेरा जियोपॉलिटिकल ओपिनियन है, ये किसी का मैं साझा कर रहा हूँ ना किसी को ओपिनियन अपना दे रहा हूँ कि भाई आप मेरे ही ओपिनियन को मानो। तो जो अमेरिका है ना ये चुप बैठ सकता है भाई, क्योंकि ये चाहता है चाइना को काउंटर करना, कहीं ना कहीं इसकी बादशाहत कम हो रही है, तो ये सर्जी चाह रहे हैं कि हम चाइना को काउंटर कैसे करें। तो ये पाकिस्तान के जो पीओके वाला कॉरिडोर है तो इसके तो ये हो जाएगा भाई, चलो ठीक है चाइना को यहाँ दबाया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा चुप बैठे हुए दिखाई दे सकते हैं। जो सऊदी अरेबिया है ये भाई साहब कुछ मतलब न्यूट्रल रहेंगे मेरे हिसाब से। तो बाकी जो रशिया यूरोप है ये लोग थोड़ा साइडलाइन करेंगे, क्योंकि लोग चाइना को सपोर्ट करते हैं बट पाकिस्तान से ये लोग हिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें से ये जो कंट्रीज है ना ये इतना ज़्यादा हंगामा करते नहीं दिखाई देंगे, ये कूटनीतिक रणनीति बनाने में सहायक रह सकता है यदि ये देश इंडिया को सपोर्ट कर लें। लेकिन इतना आसान है नहीं ये सब चीज़ें, यदि ये देश सपोर्ट भी कर लें तो जो पाकिस्तान अपने आप में डंका बजाता है कि हम न्यूक्लियर वेपन हैं, आप न्यूक्लियर पावर है, उसको सोच समझना पड़ेगा। जो चाइना का सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को वेपन्स का, हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने चाइना के वेपन्स देख लिए हैं, परंतु जो सपोर्ट है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास भी असला तो है ना। जो बाकी जो इनका जो इंटरनेशनल प्रेशर है जो वो है उसको भी समझना पड़ेगा कि 4-5 देश जो दुनिया के हैं, इनके अलावा भी जो पाकिस्तान के चहेते हैं टर्की जैसे, वो भी चिल्लाएंगे ना, फटफटाएंगे वो लोग भी,
तो उनको भी संभालना पड़ेगा। उसके अलावा जो मिलिट्री रिस्क है जो कि हम लोग यहाँ लगाएंगे, हमारी यहाँ पर बड़ी मिलिट्री फोर्सेज हमें तैनात की जाएंगी जब हम POK को ले रहे होंगे। उसके बीच बांग्लादेश को काउंटर करना पड़ेगा और हमें अपनी और लोकेशंस को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो बांग्लादेश नेपाल के साथ हमारे आजकल जो रिश्ते थोड़े बिगड़ते हुए दिख रहे हैं ना, उन रिश्तों को काउंटर करते हुए हमारी फोर्स को हमें सेटल करते हुए फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब जो ये POK पाकिस्तान से लेने का मुद्दा है नहीं, अब POK चाइना से लेने का मुद्दा बनने वाला है। तो ये मुद्दा है ना, मतलब जो ये सर्जी है ना, ये इन दोनों को बीट करेंगे, उसके बाद ही POK को ले सकते हैं। अब आने वाले 5 वर्षों में क्या आप POK ले पाएंगे या ले सकते हैं, या क्या स्ट्रेटजी सरकार अपना सकती है? क्योंकि 2029 में चुनाव है और सरकार के पास एक अच्छा मुद्दा होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो मेरा ये ओपिनियन आपको कैसा लगा जो मैंने इस पर बातें की, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़रूर साझा करें, कमेंट करिए कि क्या सच में भारत POK लेने में इतना सक्षम है या फिर सिर्फ बातें हो रही हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।